Let's see the role of Mahatma Gandhi in the novel Kanthapur, written by Raja Rao. While Mahatma Gandhi does not appear as a physical character in Raja Rao's novel Kanthapur, कंथापुर में जो कि राजा राव ने लिखा है, तो इसमें फिजिकली महात्मा गांधी अपीयर नहीं होते. हिज प्रेजेंस इज प्रोफाउंडली फेल्ट थ्रू आउट द स्टोरी. हालांकि नावल की जो स्टोरी है उसमें थ्रू आउट हम इनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं बखूबी. एंड हिज फिलोसफी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग द इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स विद इन द नावल. नावल में जो कैरेक्टर्स हैं या जो घटनाएं घटित होती हैं, तो महात्मा गांधी की जो फिलोसफी है वो सेंट्रल रोल अदा करती है. फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस, उनकी जो दार्शनिकता, उसका जो प्रभाव हम देखते हैं. गांधीज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, जो उनके सिद्धांत थे अहिंसा के, सत्य बोलने के, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक रूप से समानता, एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंस्पायर्स द कैरेक्टर्स स्पेशली द प्रोटैगनिस्ट मूर्ति. तो जो पात्र हैं इसमें सभी को ये इंस्पायर करते हैं, ऊपर जो आइडियल्स लिखे हैं, और विशेषकर मूर्ति जो कि प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य पात्र है, हु बिकम्स हिज फॉलोअर एंड लीड्स द विलेज पार्टिसिपेशन इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. जो मूर्ति है महात्मा गांधी का अनुयायी बन जाता है और गांव का जो पार्टिसिपेशन होता है अहिंसा के लिए, और जो इस तरीके से और कोई आंदोलन जो होता है, तो उसमें मूर्ति लीड करता है महात्मा गांधी के इम्पैक्ट की वजह से. सिंबल ऑफ नेशनल स्ट्रगल, राष्ट्रीय जो संघर्ष था उसके सिंबल के रूप में महात्मा गांधी को हम देखते हैं. गांधी रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. इंडियन इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था तो उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं. हिज आइडियोलॉजीज एंड एक्शंस आर रिफ्लेक्टेड इन द माइक्रोकोज्म ऑफ कंथापुर. कंथापुर जो नावल है तो उसमें सूक्ष्म स्तर पर हम देखते हैं जो उनकी आइडियोलॉजीज थे, जो आदर्श थे, तो उनको रिफ्लेक्ट किया गया है. उनके जो एक्शंस हैं उनके हम महसूस कर सकते हैं इस कंथापुर गांव के विलेजर्स से, और इस नावल के थ्रू, वेयर द विलेजर्स टेक अप द कॉज ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम. जो ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का जो राज था, तो उसके खिलाफ फाइट, और इसके अलावा जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था हमारे देश का, तो वो दमनकारी था, तो उसका भी अंत करने के लिए किस तरीके से महात्मा गांधी एक नेशनल लेवल पे जो संघर्ष चला रहे थे, तो वही हम गांव में कंथापुर में भी महसूस कर सकते हैं. मॉरल गाइडिंग फोर्स, महात्मा गांधी जो हैं मॉरली गाइडिंग फोर्स के रूप में काम करते हैं. गांधीज टीचिंग्स गाइड द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द विलेजर्स. गांव वालों के जो एक्शंस होते हैं या डिसीजंस होते हैं, तो उनमें एक टीचर, एक गाइड के रूप में महात्मा गांधी काम करते हैं. दे बिगिन टू सी हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर. गांव वाले इवन स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से भी इनको अपना लीडर मानने लगते हैं. कैटलिस्ट फॉर चेंज, और ये अपने आप में काफ़ी प्रभावशाली हैं परिवर्तन के लिए. गांधीज इम्पैक्ट कैन बी सीन इन द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट बैरियर्स. जो ट्रेडिशनली कास्ट बैरियर्स थे, जैसे हमारा देश बटा हुआ था कई प्रकार के कास्ट, जैसे यहाँ पर बार बार बात की गई है, पराया, ब्राह्मण, शूद्र. द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड द अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस लाइक स्पिनिंग खादी, हैंडस्पन क्लॉथ. तो यहाँ पर हम देखते हैं लेडीज़ की सशक्तिकरण के बारे में भी बात की गई है, और नई प्रैक्टिसेस जैसे जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी उनको भी अडॉप्ट किया गया है, जैसे चरखा कातना, क्योंकि इससे हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं. तो इस कारण से वो कहते हैं कि देश का पैसा देश में ही रह जाएगा. तो इस तरीके से वो काफ़ी परिवर्तन भी लाते हैं, और काफ़ी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी उनको भी चेंज करने में कामयाब होते हैं. यूनिफाइंग फिगर, सभी को यूनिफाई मतलब एकता में, जुट में बांधने में भी पूरा काम करते हैं. गांधीज प्रेजेंस सर्व्स एज ए यूनिफाइंग फोर्स इन द नावल. नावल में एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में भी इनकी प्रेजेंस काम करती है. ब्रिंगिंग टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द विलेज अंडर द कॉमन गोल ऑफ इंडिपेंडेंस.
स्वतंत्रता के लिए, इस कॉमन गोल के लिए जो गांव के लोग हैं, जो कि अपने आप में अलग डाइवर्स, अलग अलग ग्रुप से संबंध रखने वाले थे, कास्ट से संबंध रखने वाले थे, उन सारे लोगों को टुगेदर, इकट्ठे वो लाते हैं और इस तरीके से एक यूनिफाइंग फिगर के रूप में भी काम करते हैं। सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, महात्मा गांधी जो हैं वो टकराव का भी कारण बनते हैं। वाइल गांधीज प्रिंसिपल्स यूनिफाइंग मैनी, दे आल्सो क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द विलेज। हालांकि महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं वो काफ़ी लोगों को संगठित करते हैं और कई जगह वो कॉन्फ्लिक्ट्स का भी कारण बनते हैं गांव में, जिसमें टकराव या मनमुटाव गांव वालों में पैदा हो जाता है। ट्रेडिशनलिस्ट्स जो परंपरावादी हैं, who cling to old systems and caste distinctions resist the changes inspired by Gandhian thought। तो जो परंपरावादी लोग हैं, जो गांव की कस्टम सी रीति रिवाज थे या जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट के हिसाब से जैसे हमारा देश और वो गांव भी बटा हुआ था, तो कई लोग उसको रजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं कि इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो ठीक नहीं है, जो कि महात्मा गांधी के इंस्पिरेशन में या इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक रूप से भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। गांधीज टीचिंग्स आर नॉट जस्ट पॉलिटिकल, उनकी जो टीचिंग्स थी सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं थी, दे ऑल्सो कैरी ए डीप स्पिरिचुअल डायमेंशन। कैरेक्टर्स लाइक मूर्ति आर ड्रॉन टू गांधी नॉट ओनली फॉर हिज पॉलिटिकल लीडरशिप बट ऑल्सो फॉर हिज स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअली भी कई पात्र, विशेषकर से मूर्ति जो कि प्रोटैगनिस्ट है नावल का, वो महात्मा गांधी से आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित है। रिप्रेजेंटेशन थ्रू कैरेक्टर्स, महात्मा गांधी का जो प्रतिनिधित्व है डिफरेंट कैरेक्टर्स के माध्यम से होता है। ऑल्दो गांधी हिमसेल्फ डज नॉट अपीयर इन द नॉवल, तो हालांकि हम देखते हैं नॉवल में वो खुद अपीयर नहीं होते। हिज इन्फ्लुएंस इज चैनल्ड थ्रू कैरेक्टर्स लाइक मूर्ति who represents गांधीज नेशनल मूवमेंट। जो महात्मा गांधी का नेशनल मूवमेंट था तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है मूर्ति के माध्यम से, और इस तरीके से और भी पात्र हैं और उनके माध्यम से उनका जो इन्फ्लुएंस है यहाँ नावल में देखने को मिलता है। आइकॉनिक प्रेजेंस, उनकी जो उपस्थिति है वो काफ़ी आइकॉनिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिज स्पीचेज आर फॉलोड एंड हिज अरेस्ट लीड्स टू प्रोटेस्ट्स एंड एजिटेशन इन कंथापुर। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की जो स्पीचेस हैं तो उनका अनुसरण किया जाता है और जैसे ही वो अरेस्ट होते हैं तो इससे गांव में भी काफ़ी विरोध होता है और काफ़ी आंदोलन होते हैं कंथापुर में। हिज प्रेजेंस इज ऑफन फेल्ट एज ए गाइडिंग एंड इंस्पिरेशनल फोर्स, और उनकी जो प्रेजेंस मीन्स उनके पात्रों के माध्यम से ही, जैसे मूर्ति है या उनके जो आइडियल्स थे, आदर्श थे और उनके जो सिद्धांत थे, तो वो सारे अपने आप में गाइडिंग और इंस्पिरेशनल फोर्स के रूप में काम करते हैं। इवन विदाउट हिज फिजिकल प्रेजेंस इन द स्टोरी, हालांकि फिजिकली उनकी कहीं पर भी अपीयरेंस नहीं होती स्टोरी में। नैरेटिव स्ट्रक्चर, जो इसमें वर्णन करने का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं महात्मा गांधी की अहम भूमिका है। द इवेंट्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट and themes of the novel are all closely tied to the spread and impact of Gandhian thought within the village। गांव में गांधीयन जो थॉट था उसका जो इम्पैक्ट था और कैसे किस तरीके से वो फैला हुआ था, तो ये काफ़ी क्लोजली टाइड है, काफ़ी क्लोजली सारा ये नावल की जो थीम्स हैं, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये जो भी घटनाएं होती हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें महात्मा गांधी का वर्णन, उनका इन्फ्लुएंस, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, तो उनका सारों का प्रभाव सारे नॉवल पे हर तरीके से देखने को मिलता है। थ्रू द नॉवल द इम्पैक्ट ऑफ गांधीज आइडियाज़ कैन बी सीन ऑन इंडियन सोसाइटी। हम इस नावल के माध्यम से महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ थे उनका जो असर है वो इंडियन सोसाइटी पे वो क्लियरली देखा जा सकता है। while showing both the challenges and the transformative potential of his vision। तो हालांकि हम देखते हैं कई प्रकार के इनके सामने चुनौतियां भी हैं और इसके अलावा महात्मा गांधी की विजन में उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सारे में परिवर्तन ला सकते हैं
और भारत को आज़ादी दिला सकते हैं, और इसके अलावा भारत के अंदर जो भी समस्याएं थी तो उनसे छुटकारा दिला सकते हैं। तो इस तरीके की उनकी विजन थी जो कि क्लियरली देखी जा सकती है। द नावल बिकम्स ए ट्रिब्यूट टू गांधीयन आइडियल्स एंड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो अपने आप में ये एक ट्रिब्यूट के रूप में जो गांधीयन आइडियल्स के तो एक श्रद्धांजलि देते हैं, इनको ही डेडिकेटेड है। इनके ही एफर्ट्स की वजह से जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो कामयाब हो रहा था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।